आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, क्लोरीन के जो औद्योगिक निर्माण की विधि होती है वो मुख्य रूप से दो ही विधि होती हैं। एक होती है डीकन विधि और दूसरी होती है विद्युत अपघटनी विधि। तो हमें यहाँ पर दूसरी विधि का वर्णन करना है, जो कि क्या है, विद्युत अपघटनी विधि, जिसे हम इलेक्ट्रोलैक्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत अपघटनी विधि जो होती है वो हमारी दो प्रकार से होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार से होती है? पहली होती है हमारी ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा। ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक, अपघटन द्वारा क्लोरीन का। ठीक, और दूसरी विधि होती है हमारी गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, तो दो प्रकार से हम विद्युत अपघटनी विधि में क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं। एक तो ब्राइन का विलयन का विद्युत अपघटन करा के, और गलित सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन करा के। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, आजकल जो क्लोरीन का उत्पादन हो रहा है वो हमारा ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर आपको ब्राइन के विद्युत अपघटन द्वारा बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड विलयन जो होता है हमारा ब्राइन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन को ही हम ब्राइन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मुख्य उत्पाद के रूप में तथा क्लोरीन और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, जो कि हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इसके सिद्धांत की अगर बात कर ली जाए तो इसमें विद्युत अपघटनी विधि है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई सेल का उपयोग हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के सेल का उपयोग होता है, हम उनमें से किसी एक सेल का उपयोग कर सकते हैं। तो जो विद्युत अपघटन सेल होते हैं, ठीक है, सेल, वो दो सेल होते हैं। एक होता है नेल्सन सेल होता है, नेल्सन सेल, और दूसरा है हमारा कैलर सोल्वे। ठीक, कैलर सोल्वे सेल। ठीक, ये दो सेल हैं जिनके द्वारा हम विद्युत अपघटन कराते हैं, अपघटन द्वारा। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि नेल्सन सेल की अगर बात करें, यहाँ पर जो ये हमारा सेल है, हम यहाँ पर नेल्सन सेल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका? ये कौन सा सेल है हमारा? नेल्सन सेल। हम किसी एक सेल के द्वारा ही क्लोरीन का उत्पादन बताएंगे। तो ये जो सेल का आपको डायग्राम दिख रहा है ये नेल्सन सेल है। अब मैं आपको इस सेल के बारे में बता दूं कि ये इसमें क्या होता है। नेल्सन सेल जो है आपका, ये ग्रेफाइट की छड़ों का बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की जो एनोड है, ये कार्बन एनोड आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है, जिसे हम कार्बन भी कह रहे हैं। ग्रेफाइट की एक एनोड की छड़ है, ये एनोड आपको दिख रहा है, एनोड की छड़ होती है जो कि, और इसमें क्या होता है, यू आकृति का स्टील का कैथोड लगा होता है। यू आकृति का मतलब ये स्टील का जो कंटेनर है, जो हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कैथोड कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लगा हुआ है यू आकृति का जो है ये। ठीक, ये हमारा कैथोड है। और अगर बात करें, कैथोड के अंदर एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा हुआ होता है, जो कि सरंध्र डायाफ्राम का बना होता है। क्या है? स्टील का कैथोड होता है, ये स्टील का कैथोड है। ठीक, स्टील का कैथोड है, और इसके अंदर हमें एक सरंध्र एस्बेस्टॉस की एक अस्तर लगा हुआ होता है। ठीक है, मतलब एनोड को कैथोड से पृथक करता है। जो मतलब यहाँ पर हमारा एनोड है और ये कैथोड है, जो हमें एनोड और कैथोड से अलग अलग करके कक्ष बताता है। फिर क्या होता है, ब्राइन जो होता है, हम एनोड कक्ष में भर देते हैं। जो ब्राइन है वो एनोड कक्ष, मतलब एनोड कक्ष क्या है, ये है, इसमें हमने क्या भर दिया, ब्राइन। ठीक, जिसे यहाँ हम कह सकते हैं सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन को ही हम ब्राइन कहते हैं, NaCl विलियन। NaCl विलियन को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भर दिया गया है। मैं यहाँ ब्राइन लिख दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक, ये ब्राइन है, इसको यहाँ पर भर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो कि ग्रेफाइट की एनोड की छड़ में डूबा रहता है पूरी तरह, आपको दिख रहा होगा ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। ठीक, अब क्या होता है, विद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन जो होती है एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मुक्त कहाँ हो रही है, एनोड पर मुक्त हो रही है। अब जो स्टील के सिलेंडर में एकत्रित कर ली जाती है, एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसमें हम क्लोरीन को एकत्रित कर लेते हैं और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जो कैथोड आपको दिखाया है, इस पर हमें कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। कैथोड कक्ष में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो होता है लगभग 10% एकत्रित होता है। तो हमने 3 मुख्य उत्पाद बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर हमें कैथोड कक्ष में मिल रहा है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन है जो कि हमें कैथोड कक्ष में प्राप्त होता है, और एनोड कक्ष में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नेल्सन सेल का इतना काम है कि हमें क्लोरीन किस प्रकार प्राप्त होती है विद्युत अपघटन के पश्चात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ से हमारी जो भाप वगैरह होती हैं, स्टीम, ये दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा कार्य आपको समझा दिया हमने किस प्रकार होता है। अब हम इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना इस सेल में कार्य हुआ मैंने आपको समझा दिया। अब सिद्धांत की बात कर लें, जो मैंने बोला है वो यहीं पर लिख दिया है जिससे आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, तो क्या होता है, सांद्र NaCl जो कि ब्राइन का विलयन होता है, जब हम इसको कैथोड में डालते हैं, जो कि हमारा ये जो हमारा अंदर का एरिया है, ये हमारा क्या है, कार्बन एनोड का, जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं उसके अंदर डूबा हुआ एनोड का जो हमारा क्षेत्र है, उसमें हम ब्राइन का विलयन डालते हैं। तो क्या होती है, कुछ निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब विद्युत अपघटन होता है। तो जो अपघटन होता है कैथोड और एनोड पर अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेफाइट एनोड और स्टीम करते हैं तो कैथोड से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर NaOH हमें 10% में प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर एनोड पर हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होती है। ये क्या है, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। ठीक है, और इसकी अभिक्रियाएं क्या है, ये जब NaCl ब्राइन का विलयन टूटता है, विद्युत अपघटन होता है, तो Na+ और Cl- मिलता है, और जब Cl जो हमारा होता है वो एनोड पर क्रिया होती है तो उससे हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। और साथ में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, जिससे हमें हाइड्रोजन मुक्त रूप से प्राप्त हो जाती है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्लोरीन का विद्युत अपघटनी विधि द्वारा निर्माण होना, जो कि एक औद्योगिक निर्माण है। तो आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।